नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, तो आइए मित्रों, अब आप सभी का कीमती वक्त गंवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हुए गुरु जी के एक छोटे से अनमोल विचार से। मित्रों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं वो उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा, लोगों का बुरा कभी मत सोचिएगा, उन लोगों का बुरा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी में कुछ लौट कर आए या ना आए, लेकिन कर्म जरूर लौट कर आते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। मित्रों, तो गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, जीवन में थोड़ा सा विश्राम करने की आपको जरूरत है, क्योंकि आप मशीन नहीं हैं जो बस एकजुट काम में लगे रहें। जी हाँ मित्रों, थोड़ा सा आपको विश्राम करना है काम के बीच बीच। जितना हो सके उतना आराम करते रहें। और आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को बेकार कर दिया है। इसलिए जीवन में सबसे पहले अपने कार्य को प्राथमिकता दें। आर्थिक समस्या यानी कि पैसों की बातें। पैसों की बातों के पीछे इतना नहीं भागना है। घर में कुछ बदलाव आपको काफी भावुक बना सकते हैं। मित्रों, कुछ परिवर्तन हैं जो आपको अंदर से रुला देंगे। आपको थोड़ा सा मित्रों इमोशनल कर देंगे, लेकिन अपनी भावनाएं उनके सामने जाहिर करने में कामयाब रहेंगे, जो आपके लिए खास है। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर किसी के सामने अगर आप भावुक हुए तो लोग आपकी इस भावुकता का फायदा उठा सकते हैं। यह समय जो है प्रसन्नता और जिंदा दिली के साथ किसी खास संदेश को भी देगा। आपका दिमाग कामकाज की उलझनों में फंसा रहेगा, जिसके चलते आप परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। मित्रों, बता देते हैं कि अगर आप खरीदारी पर जाएं तो जरूरत से ज्यादा जेब डीली करने से बचें, क्योंकि यदि आपने हल्की सी भी जेब डीली की तो हद से ज्यादा आपका पैसा खर्च हो सकता है, और फिर आगे चलकर आपको यह फिजूल खर्ची थोड़ा सा मित्रों ला देगी। आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी महसूस नहीं हुआ। आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज मिल सकता है। इस वक्त मित्रों आप हर काम करने में बहुत जुटे रहेंगे। जो काम लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है, कांसे का सिक्का हरे धागे में डालकर गले में धारण करना नौकरी और बिजनेस के लिए शुभ है। इस वक्त आपको घरेलू परेशानियां तनाव दे सकती हैं। मित्रों, आपको बता देते हैं कि घरेलू परेशानियां को घरेलू यानी कि घर में ही सुलझाएं। लोगों के सामने बिल्कुल भी न जाने दें, वरना परिवार का तमाशा बनने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा। मित्रों, आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, इस पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप परिवार के सदस्यों के साथ समय नहीं बिताएंगे तो मित्रों, यदि आपके काम बिगड़ दियाच रहे हैं या फिर मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप मंगलवार या शनिवार के दिन किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ढा चने का प्रसाद चढ़ाएं तथा उसे मंदिर में ही भक्तों को बांटें तथा शेष प्रसाद स्वयं व अपने परिवार को ग्रहण कराएं। इस प्रकार आपको लगातार गुड़ढा चने का प्रसाद चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मित्रों, प्रसाद अर्पित करने के साथ ही यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाए तो और अधिक उत्तम रहेगा। तो यह उपाय अवश्य आजमाइए। कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने हैं। इस वक्त सेहत को देखभाल की खास जरूरत है, क्योंकि मित्रों सेहत के लिहाज से थोड़ा सा उतार चढ़ाव जिंदगी में आपको नजर आ रहा है। यदि शादीशुदा हैं तो अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो उनकी तबीयत बिगड़ धाट सकती है और आपको उनके स्वास्थ्य पर काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। मित्रों, बता देते हैं कि अपनी संतान का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस वक्त उनकी सेहत में बड़ा उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। यदि आप हालात को काबू रखना चाहते हैं तो काबू में रखने के लिए अपने भाई की मदद लें और विवाद को ज्यादा तूल देने की बजाय उसे दोस्ताना तरीके से हल करने की कोशिश करें। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना। अगर तुम सच्चे हो तो क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास होगा उसे सफाई देने की जरूरत नहीं होगी, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं होगा वह मानेगा ही नहीं, चाहे तुम उसके सामने कितनी भी सफाई और कितनी भी सच्चाई से पेश आओ। इसलिए मित्रों,
अपने जीवन में कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो इस समय के अंतराल में ख्याली पुलाव पकाना मदद नहीं करता, इसलिए मेहनत करना अभी से शुरू कर दें ताकि आने वाला समय आपके लिए स्वर्ग सा समान व्यतीत हो। मित्रों, परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आपको कुछ कर दिखाने की जरूरत है मित्रों, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से आपको जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। पुराने निवेश जो आपने किए थे, उन पूरे निभाने निवेश के चलते आय में बढ़ोतरी नजर आ रही है और आपका जीवन साथी आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेगा मित्रों, और आपके लिए बहुत बढ़िया मददगार साबित होगा। मित्रों, आपको जिन जिन लोगों के सहयोग की अपेक्षा थी, उन लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। अपने दिल की बात जाहिर करके आप खुद को काफी हल्का और रोमांचित महसूस करेंगे। मित्रों, इसीलिए अपने दिल की बात को अपने पार्टनर के समक्ष बोलने का साहस दिखाएं और व्यस्त दिनचर्या के चलते आप मित्रों अपने लिए समय निकालने में सक्षम होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मित्रों आपने बहुत भाग दौड़ डीए की है और आप पूरी तरह से थक चुके हैं। इसलिए अपने लिए थोड़ा सा समय निकाले, खाली वक्त में कुछ रचनात्मक कर सकते हैं। इसलिए खाली वक्त में या तो आप मूवी देखेंगे, टीवी देखेंगे, या पत्नी के साथ कहीं घूमने जाएंगे, या बच्चों को लेकर पार्क में मिलेंगे। मित्रों, ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत खर्चा कर सकते हैं, बावजूद इसके कि आप इस वक्त का पूरा लुफ्त उठा पाएंगे। जी हाँ मित्रों, आप कमाते किसके लिए हैं? परिवार के लिए कमाते हैं, तो परिवार पर खर्चा करना कोई फिजूल खर्च नहीं है। आप अपने जीवन साथी को शॉपिंग पर लेकर कर जाएं, इससे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और मित्रों दूरियां एवं गलतफहमियां मिटने लगेगी। किसी करीबी और पुराने मित्र से मिलकर आप अतीत के सुनहरे दिनों में हो सकते हैं। आपका जो अतीत था वह बहुत बढ़िया था और आपका अतीत आपको इस वक्त में बहुत भिया बढ़िया सपने दिखाएगा। मित्रों, थोड़ा विश्राम करें और काम के बीच बीच में जितना हो सके उतना आराम करते रहे, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है कि बस दिन रात 24 घंटे काम करते रहे। मित्रों, थोड़ा सा आराम लेना भी बहुत जरूरी है। सफेद मिष्ठान खाने और खिलाने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए सफेद मिष्ठान का सेवन आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। अपना धन धार्मिक कार्यों में लगा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलने की पूरी संभावना है। मित्रों, कहते हैं कि जब भगवान हमें कुछ देते हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए और हमें धार्मिक कार्यों में भी पैसा अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कामों में पैसा देने से हमें जो सुख मिलता है, जो शांति मिलती है, जो मित्रों जीवन में आनंद आता है, वैसा आनंद हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं होता है। गलत बातों को गलत वक्त पर कहने से बचे। मित्रों, कभी कभी जीवन में ऐसे मोद भी आते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, उनका दिल दुखाना पढ़ाता है। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आप गलत बातों को गलत वक्त पर कहने से बचे। जिन्हें आप चाहते हैं उनका दिल दुखाने से बचे। अपने प्रिय के लिए बदले की भावना से कुछ हासिल नहीं होगा मित्रों, क्योंकि बदला लेने से ज्यादा बदल जाने में बहुत ज्यादा मित्रों समय बर्बाद नहीं होता है। इसलिए लोगों से बदला लेने की ना सोचें। जब बात अपनों की हो तो झुकना पसंद करें और रिश्तों को बचाने का प्रयास करें। मित्रों, आपको बता देते हैं कि अपने प्रिय के लिए बदले की भावना से कुछ हासिल नहीं होगा। इस बजाय इसके आपको दिमाग शांत रखना चाहिए और अपने प्रिय को अपने सच्चे जज्बात से परिचित कराना चाहिए। कार्यक्षेत्र में किसी काम में खराबी की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रह सकते हैं। कोई मशीन खराब हो जाएगी या किसी व्यक्ति का मित्र मूड खराब हो सकता है। इसलिए खराब स्वभाव वाले लोगों से और खराब मशीनों को बहुत जल्द सुधारने का प्रयास करें। मित्रों, आपको बता देते हैं कि आप ज्यादा सोचें नहीं, क्योंकि सोच सोच कर आप अपना कीमती वक्त बर्बाद कर सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी का सख्त और रूखा पहलू देखने को मिल सकता है। आपका जीवन साथी आपके लिए कई तरह की मित्र परेशानियां खड़ी कर सकता है, जिसके चलते आप थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे और एक ही काम को हर रोज करना आदमी को थका देता है। आप भी ऐसी परेशानी से 2 से 4 हो सकते हैं। इसलिए ऐसे कामों से दूर रहे जो बहुत ज्यादा आता आपको तनाव देता है और थकाने का काम करता है। आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं
कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने में बहुत ही ज्यादा कारागार सिद्ध होंगे मित्रों। बड़े ही ध्यान से सुनिए, ऐसा उपाय आपको बार बार जानने को नहीं मिलेगा। मित्रों, आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन या किसी भी वार जब आप गणेश भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा करते समय भगवान गणेश के माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं। इसके बाद अपने माथे पर भी लगाएं। फिर एक कांसे की थाली पर चंदन से ओम गणपत नमः लिखें और उस 5 लड्डू रखकर किसी मंदिर में दान कर दें। इससे आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। जो भी कार्य रुके हुए हैं वह कार्य बिना विघ्न के पूरे होंगे, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में धन प्राप्ति के योग्य बनते हैं और कार्य भी बनने लगते हैं। मित्रों, इस उपाय को आप एक बार अपने जीवन में अवश्य आजमाइश होने की पूरी संभावना है, लेकिन अपनी हैसियत के अनुसार लोन लेना है, यानी कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने हैं। ऐसा नहीं मित्रों कि आप अपनी क्षमता से अधिक लोन ले लें। उसके बाद उस लोन को चुकाने में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसलिए क्षमता के अनुसार ले किसी खास काम के लिए की गई मेहनत के बेहतर नतीजे भी आपको मिलने वाले हैं। अर्थात कहाँ जाए तो यह समय इतना बेहतरीन भी रहेगा कि आपके जो काम लंबे समय से नहीं बन रहे थे वह काम चुटकियों में बनेंगे। अपनी उम्मीदों पर आप बिल्कुल खरे उतरेंगे। और मित्रों, उम्मीदों पर खरा उतरने का सपना हर व्यक्ति का होता है, क्योंकि उसके काम जब सफल होते हैं तो उसे और उम्मीद बढ़ती है। विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से सजग रहेंगे, लेकिन विद्यार्थी इस वक्त मन में यह वहम पाले हुए हैं कि बैठे बैठे बिना कुछ करे पास हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो अपने इस वहम को जल्द से जल्द अपने मन से निकालें और मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी मेहनत के उत्तम परिणाम आपको मिलेंगे। कुछ समय आत्मचिंतन और मनन में भी लगाएं। मित्रों, आत्मचिंतन और मनन करने से समय बहुत बढ़िया गुजरेगा। इससे अपने अंदर चल रहे कई सवालों का जवाब भी मिलेगा। साथ ही अपने वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन और सलाह को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। मित्रों, वरिष्ठ सदस्य बहुत से हैं, जैसे कि आपके माता पिता आपसे बड़े, कोई व्यक्ति जो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं तो उनका मार्गदर्शन करें। तभी जीवन को साकार करने में आप सफल हो पाएंगे। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां भी बनी रहेंगी। उन जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा कर लें। किसी के दबाव में आकर कोई भी काम ना करें जिससे आपकी छवि खराब हो, जिससे आपके नाम और काम भी खराब हो। इसलिए जो आपका मन करे वही करें। कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग, सभी का साथ आपके लिए बना रहेगा और किस्मत का साथ मिलने से रुके हुए कामों में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। मित्रों, किस्मत का साथ जब आपको मिलेगा तो ध्यान रखिएगा कि एक एक काम को बड़ी ही बारीकी से करिएगा, क्योंकि जब किस्मत साथ देगी काम आसानी से पूरे होंगे। उधार लेन देन में पैसों की वापसी भी जरूर तय कर ले, एक कागज पर लिखवा ले यदि आप किसी को उधार दे रहे हैं, क्योंकि धोखाधन होने की संभावना बन रही है मित्रों। और धोखा देने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही होंगे। तो थोड़ा सा संभल कर रहना और लेन देन करते वक्त सावधानी बरतना। ऑफिस में काम ज्यादा होने से अतिरिक्त समय देना पा डीडीडीए सकता है, जिसकी वजह से आप परिवार, संतान और अपने जीवन संगिनी के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे। तो मित्रों, मुमकिन है नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप एक वक्त के बाद सारी परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेंगे और सुधार कर देंगे। घर का वातावरण खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही बना रहेगा। लव अफेयर्स के मामले में सावधान रहे। घुटनों तथा जोधों के दर्द की समस्या बढ़ेगी तो लापरवाही ना करें तथा योगा, व्यायाम आदि को अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में जरूर शामिल करें। ठंडी का माहौल चल रहा है मित्रों, ठंडा ठंडा समय चल रहा है। रोजाना सुबह उठकर शरीर को थोड़ा सा स्फूर्ति, थोड़ा सा कष्ट देना शुरू करें तो जीवन सफल होगा और शरीर से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। आपकी यह आदतें छोटी मोटी बातों पर तनाव लेने की बजाय समाधान ढूंढे। आज का दिन आपके लिए आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपको अच्छी आदतों को अपनाना होगा। आप कामकाज की योजना बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है और आपको अजनबी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में आप कोई काम ना करें
नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा। आपके किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बनते दिख रहे हैं। माता पिता से आप अपने मन की किसी इच्छा को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके प्रयास रंग लाएंगे। आपके किसी मित्र को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। पिताजी को आज कोई दिल से संबंधित समस्या हो सकती है जिसमें आप डील ना दें। पारिवारिक कलह के कारण आपका सिर दर्द रहेगा, जिसके कारण आपका किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा। बिजनेस कर रहे लोगों साझेदारी में किसी काम को करने का मौका मिल सकता है। यदि आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग करेंगे तो उसमें आपके साथ कोई गड़बड़ी होने की संभावना बनती दिख रही है। आपका आर्थिक और रोमांटिक जीवन आनंद व मनोरंजन से भरा हुआ है। रोमांस में आपको केवल आगे बढ़ने की जरूरत है। आपका साथी स्वयं आपके नजदीक आएगा। आज अपने दायित्व निभाने में सक्षम रहेंगे। अगर कोई पारिवारिक वाद विवाद चल रहा है तो आपकी सूझबूझ से हल होने की संभावना है। दूसरों पर विश्वास करने की अपेक्षा अपने निर्णय को प्राथमिकता दें। व्यवसायिक परिस्थितियों में काम जैसा चल रहा है उसी में संतोष करना उचित है। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में सफलता मिलेगी। कहीं अटकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिशियल यात्रा करनी पड़ सकती है। संकल्प पक्का होने से कठिन कामों में भी आप प्रयत्न जारी रखेंगे। नकारात्मकता से बचना होगा। मित्रों के साथ दूरियां बढ़ सकती हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ विवाद न करें वरना बात बढ़ सकती है। अपनी पिछली गलतियों को सुधारें। आप अपना वर्तमान बेहतर बनाएं। आप कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम रहेंगे जिनकी पिछले काफी समय से आपको चाह थी। प्रतिष्ठित लोगों से लाभदायक मुलाकात होगी। कारोबार में मेहनत अधिक और लाभ कम की स्थिति रहेगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। मेहनत और आत्मविश्वास के साथ परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में सक्षम रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों से उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। आपके काम सफल हो सकते हैं। आज महत्वपूर्ण काम निपटाने की कोशिश करनी होगी। जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उस पर ध्यान दें। आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति ये जानकारी दे सकता है। नकारात्मकता और अकेलेपन से गलत निर्णय लिया जा सकता है। कुछ समय से आप जिन कार्यों के लिए प्रयासरत हैं, आज उन कार्यों के पूर्ण होने का समय है। आपको अपनी मेहनत अनुरूप शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। भाग्य आपके पक्ष में है। अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग कीजिए। और बेचैन इंसान बना सकती है। आर्थिक रूप से आप काफी मजबूत नजर आएंगे। मित्रों, क्योंकि आर्थिक रूप से इस वक्त जो परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं वह बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनी हुई है। मित्रों, आप कहीं से भी पैसा निकालने में सक्षम रहेंगे। ग्रह नक्षत्रों की चाल से आपके लिए धन कमाने के कई मौके बनेंगे। अगर आपने अपने परिचितों पर अपने फैसले थोपने की कोशिश करेंगे तो आप अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए मित्रों, जीवन में यदि कोई भी फैसला या कोई भी निर्णय लेना ही तो अपने दम पर लेना। किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी थोपना सही नहीं है। बता देते हैं कि मित्रों, हालात का सामना धैर्य से करना ही अच्छे परिणाम दे सकता है। जीवन में जो भी हालात इस वक्त बन रहे हैं उन हालातों का निर्माण सही से करें। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा मित्रों कि शाम के वक्त आप किसी करीबी के घर वक्त बिताने जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको उनकी कोई बात बुरी लग सकती है। तो अपने बोलचाल के लहजे में थोड़ा सा सुधार लेकर आएं, क्योंकि इंसान की पहचान उसकी वाणी और उसके व्यवहार से ही होती है। और जब ये दोनों स्वच्छ एवं निर्मल रहेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। मित्रों, बता देते हैं कि आप तय समय से पहले वापस लौट सकते हैं, इसलिए घर से, क्योंकि आपकी वाणी और स्वभाव किसी को पसंद नहीं आएगा। कहते हैं कि स्त्रियां सुख और पुरुष मंगल ग्रह के रहने वाले हैं, लेकिन विवाह शुक्र और मंगल एक दूसरे में घुल जाएंगे और बहुत बेहतरीन समय और बहुत बेहतरीन रिश्तों का निर्माण करेंगे। गेहूं, बाजरा, गुद्द मिलाकर उसकी या तो एक रोटी बना दें या फिर लड्डू बना दें और लाल गाय को खिला दें। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में खुशियों की बौछार होगी। पारिवारिक जीवन बहुत बेहतरीन बना रहेगा। बिना वजह अपनी आलोचना करते रहना आत्मविश्वास को कम कर सकता है। मित्रों, बता देते हैं कि हर किसी के साथ किसी भी इंसान की आलोचना करना सही नहीं है। आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत से ही लाभ मिलेगा। अब बता देते हैं कि उस एक स्रोत पर अपनी नजरें गड्ढाए रखें और जितना हो सके इस समय का सदुपयोग करके उस स्रोत से लाभ निकालने की कोशिश करें।
आपके माता पिता की सेहत चिंता और घबराहट का कारण बन सकती है। प्रेम जीवन की डोर को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो किसी तीसरे की बातों को सुनकर अपने प्रेमी के बारे में कोई भी राय न बनाएं, क्योंकि यह मित्रों आज के जीवन की सच्चाई है। रिश्ते हम खुद की बातों में और खुद की राय बनाए बिना दूसरे लोगों की बातों में आकर तोड़ देते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने प्रेम जीवन में तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना होने दें। आपको ऐसी परियोजनाओं पर काम करना चाहिए जो आगे चलकर मुनाफा दें, क्योंकि मित्रों, आप मेहनत के बहुत आदी हैं। आप मेहनत करना अच्छे से जानते हैं। अब जब मेहनत करेंगे तो लक्ष्य और भाग्य आपका साथ देंगे। मित्रों, फुर्सत के क्षणों में कोई नया काम करने की सोचेंगे, लेकिन इस काम में आप इतना उलझ सकते हैं कि आपके जरूरी काम भी छूट जाएंगे। बता देते हैं, समय का सदुपयोग अवश्य करना है। मित्रों, आइए अब हम आपको कुछ चमत्कारी उपाय भी बता देते हैं दोस्तों, जिन उपायों को आजमाकर आप अपनी फूटी से फूटी किस्मत भी चमका सकते हैं। बड़े ही ध्यान से सुनना इन उपायों को दोस्तों। रविवार के दिन लाल चंदन का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलें। ऐसा करने से आप जिस भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं वो जरूर पूरा होता है। इसके साथ ही रविवार के दिन लाल रंग का वस्त्र पहनना भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, जो इंसान यह उपाय करता है उसके जीवन में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। हम आपके भले की बात आपको बताते हैं, क्योंकि आप सभी हमारा परिवार है। हम आपका सिर्फ भला चाहते हैं। तो दोस्तों, लिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक और चमत्कारी उपाय हम आपको बता देते हैं। यदि आप धन और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो रविवार की रात सोते समय अपने सिरहाने एक गिलास दूध का भर कर सोएं। फिर अगली सुबह उठकर वह दूध बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा करने से आपको धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इन दोनों उपायों को आप अपने जीवन काल में एक बार जरूर करके देखना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन उपायों को करने के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसे नहीं रहेगी, पूरी तरह से बदल जाएगी। दुख तकलीफ सब दूर हो जाएगी।